हमारी इंडियन कम्युनिटी में ना बहुत से बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं और इन इन्फ्लुएंसर में से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो ये दावा करते हैं कि उनकी बॉडी पूरी तरह से नेचुरल है और उनकी जो ये बॉडी है ये सिर्फ 3 चीजों से बनी है: अच्छा खाना, रोज जिम जाना और प्रोटीन खाना। और थैंक्स टू इंटरनेट आज के टाइम पर हम सबको पता है कि ऐसी बॉडी बनाने के लिए सिर्फ इन 3 चीजों की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती, और वो भी सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही फिटनेस इन्फ्लुएंसर से मिलाऊंगा जो अपने आप को नेचुरल डिक्लेयर करते हैं, लेकिन मुझे इनसे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है उन लोगों से जो इस पर विश्वास करते हैं। और अगर सच में ये बंदा नेचुरल है तो सिंपली मैं इस बंदे से सिर्फ 3 सवाल पूछना चाहूंगा, और अगर ये बंदा मेरे इन 3 सवालों का होनेस्टली आंसर दे देता है तो मैं ये वीडियो खुद अपने हाथों से डिलीट मार दूंगा। लेकिन पहले के जैसे सब कुछ पहले से शुरू करते हैं। प्रेम जोशी ये एक ऐसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जो ये दावा करते हैं कि इनकी बॉडी पूरी तरह से नेचुरल है। इनके मुताबिक इन्होंने ऐसी बॉडी जब ये 20 साल के थे तभी बना ली थी, और जब लोग पूछते हैं कि आपने कैसे किया तब ये कहते हैं कि ये मेरी जेनेटिक्स की वजह से है, क्योंकि जब ये 11 से 12 साल के थे तो इनके पेट पर एब्स थे, जो कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इनकी बॉडी इनके जेनेटिक्स की वजह से बनी क्योंकि जब ये 11 से 12 साल के थे तो इनके पेट पर एब्स थे, तो मैं आपको बता दूं ये किसी तरह के कोई जेनेटिक्स नहीं है, इसके पीछे सिर्फ एक छोटी सी साइंस है। देखो, जब भी एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसका जो बॉडी फैट होता है वो 13 से 14% होता है, और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उस बच्चे की ग्रोथ भी दुगनी होती जाती है, और जब वो बच्चा 2 साल का हो जाता है तो उसका जो बॉडी फैट होता है वो 20 से 25% हो जाता है। और ठीक इसी वजह से जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनकी जो बैली होती है वो हमें बाहर की साइड निकली हुई दिखाई देती है, और जब वो बच्चा आउटडोर गेम्स खेलता है और किसी तरह की कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, किसी तरह की स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, तो उसकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है ना वो 10x होती है, जिस वजह से जब वो बच्चा 11 से 12 साल का हो जाता है तो हमें ना उसकी बॉडी पर कुछ इस तरह से एब्स देखने को मिलते हैं। और अगर मैं सच कहूं और अपनी बताऊं तो जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मैं खुद ज्यादा से ज्यादा बाहर खेलता था और कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता था, और जब मैं 11 से 12 साल का था ना तो मेरे जो पेट्स थे ना उस पर एब्स थे। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि इसके पीछे किसी तरह के जेनेटिक्स हैं तो मेरे एक दोस्त है, ना ही वो जिम जाता है, ना ही वो प्रोटीन खाता है, और ना ही वो किसी तरह का सप्लीमेंट लेता है, लेकिन उसके एब्स हैं। और उस अकेले के एब्स नहीं है, उसके जो भाई हैं दोनों के दोनों उनके भी एब्स हैं। और अगर उन तीनों की एज की बात की जाए तो वो 15 से 18 के बीच में है। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ना कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन वी हैव द गुड एब्स विदाउट एनी डिड एक्सरसाइज। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भी हमारे बहुत अच्छे जेनेटिक्स है, मैं उनसे ये चीज कहना चाहूंगा, व्हाई आर यू डूइंग एक्सरसाइज? बिकॉज यू हैव अ गुड जेनेटिक्स, सो यू शुड नेवर डू एक्सरसाइज। और अगर तुम अभी भी ये कह रहे हो ना मेरे बहुत अच्छे जेनेटिक्स है जिस वजह से मेरी बॉडी बनी, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा तुम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि जिनके बहुत अच्छे जेनेटिक्स होते हैं उन्हें तो बिना एक्सरसाइज किए ही एब्स होते हैं ब्रदर, और एक अच्छी सी डिसेंट फिजिक होती है। तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत अच्छे जेनेटिक्स हैं। प्रेम जोशी के ऊपर वीडियो बनाने से पहले ना मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर प्रेम जोशी के बारे में बहुत सी रिसर्च करी, और उस रिसर्च में ना मैंने एक ही चीज सेम बार रिपीट होते हुए देखी, वो थी कि भाई प्रेम जोशी की हेयर लाइन जो पीछे जा रही है, प्रेम जोशी अपनी एज से ना बहुत ज्यादा बूढ़े दिख रहे हैं। तो भाई देखो, तुम ना किसी को ना किसी की पर्सनैलिटी से जज नहीं कर सकते। और जो लोग प्रेम जोशी से कह रहे हैं भाई प्रेम जोशी की हेयरलाइन पीछे जा रही है, प्रेम जोशी इतने बूढ़े दिख रहे हैं, मैं तुम लोगों से कहना चाहूंगा कभी तुम लोगों ने अपनी हेयरलाइन देखी है? तब तुम्हें पता चलेगा भाई कौन कितना पानी में है। और भाई प्रेम जोशी ने कभी ना अपनी हेयरलाइन नहीं दिखाई। और जो लोग ये कह रहे हैं ना भाई प्रेम जोशी अपनी एज से ज्यादा बूढ़े दिख रहे हैं, तो उन लोगों से कहना चाहूंगा कभी तुमने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ऐसी वीडियो देखी है जिसके अंदर एक भिखारी को पूरी तरह से चेंज कर दिया जाता है, जिसके अंदर उसका हेयर स्टाइल से लेकर बाल तक काट दिए जाते हैं, और वो देखो कितने गरीब से कितना हैंडसम बन जाता है। और सेम चीज अभी प्रेम जोशी के साथ है, वो भी अपने आप को एज अ बेगर दिखा रहे थे। और अगर तुमने अभी इंस्टाग्राम पर उनकी नई पोस्ट देखी है तो तुमने उनको देखा होगा कि भाई उन्होंने अपनी लुक्स मैक्सी कर ली है, उनका हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई मैं प्रेम जोशी की साइड ले रहा हूँ, तो भाई मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ भाई तुम किसी को नीचा मत दिखाओ, उसकी छोटी छोटी बातों को मत पकड़ो यार, वो क्या पता जान पूछ कर रहा हो कोई चीज। और जहां तक बात आती है प्रेम जोशी के नेचुरल होने की, तो मैं प्रेम जोशी सिंपली 3 सवाल पूछना चाहूंगा। भाई मैं सबसे पहले तुमसे पूछना चाहूंगा भाई तू अपना आधार कार्ड दिखा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई तेरी एज कितनी है इस टाइम पर, क्योंकि जो तूने पिछली साल अपनी एज बताई थी ना वो 20 साल थी, और अब इस वक्त मुझे और सब लोगों को जानना है कि भाई तेरी एज कितनी है। सच सच बताना भाई तेरी एज कितनी है, क्योंकि तेरी एज से ही पता चलेगा भाई तू सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा भाई क्या तेरे कभी कोई ड्रग टेस्ट हुआ है? अगर हुआ है तो भाई हम सबको उसकी रिपोर्ट दिखा, हम भी दिखना चाहते हैं भाई तू कितना सच बोल रहा है। और जो उतने भी कंपटीशन से पहले
हेल्थ रिपोर्ट होते हैं, टेस्ट होते हैं, उन सबको हमें बता भाई। हम देखना चाहते हैं कि भाई तू कितना झूठ बोल रहा है, कितना सच बोल रहा है। और अगर कभी तेरा कोई ड्रग टेस्ट नहीं हुआ ना तो भाई जा और अपना ड्रग टेस्ट करा, क्योंकि जितने भी लोग तुझे फेक नेटिव बोलते हैं ना, आज उन सबके मुंह पर तमाचा मार ही दे भाई। तू उनको दिखा दे भाई तू कितना सच बोलता है। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि भाई अगर तू सच में नेचुरल है ना तो भाई तो अपनी पिक दिखा, वर्कआउट के बाद की, आई मीन वर्कआउट से पहले की और वर्कआउट के बाद की, और अपना वेट भी दिखाना, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि भाई क्या कुछ रहता है तेरा। और अगर प्रेम जोशी सच में नेक्स्ट है तो तुम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका ये सवाल होगा कि भाई ये बंदा कम्पिटिट कैसे करता है। देखो इसके पीछे की सिंपल साइकोलॉजी ये है, सब चीज बिकी हुई है मेरे दोस्त। क्योंकि जब भी हम जिम के बारे में सोचते हैं और बॉडी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी पिक्चर्स आती हैं और हम सोचते हैं कि हम भी ऐसे दिखेंगे। और सेम टाइप ऑफ प्रेम जोशी जो कि ऐसे दिखते हैं वो जाते हैं कॉम्पिटिट करते हैं और लोग उनको जितवा देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो जीतेंगे लोगों की नजर में उनकी बॉडी आएगी और वो लोग भी कॉम्पिटिट करेंगे और उनसे क्या होगा, उससे उनका भी पैसा बढ़ेगा और कॉम्पिटिटर आएंगे और ये सेम प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है। और जब हम लोग नेचुरली बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि भाई ये सब पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। और अगर आप ऐसी भी एक और वीडियो देखना चाहते हैं तो ये रही एक और वीडियो, जाओ और जाकर क्लिक करो, माई मौज करो, चुम्मा।